आपके लिए लेकर आए हैं त्रिमासिक में जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है क्लास 11 भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का। आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इन क्वेश्चनों को आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। अगर इनको पढ़ के जाते तो आपका त्रिमासिक का पेपर और यही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो अर्धवार्षिक में भी आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आप लोग देख लीजिएगा। 100% नहीं कहता, लेकिन इनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टोक्स का नियम। प्रश्न नंबर 2 है बर्नौली की प्रमेय का कथन लिखिए। प्रश्न 3 है तरल दाब के लिए पास्कल का नियम लिखिए। सजगता बल से आप क्या समझते हैं। 5वां है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। 6वां स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 7वां है ताप की स्थायी अवस्था से क्या तात्पर्य है। 8वां सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। 9वां है ब्रायक वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 10वां आप पढ़ के जाइए प्रकृति के 4 मूल बल कौन कौन से हैं। प्रश्न 11 उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका बीमीय सूत्र ml-1 t-2 है। प्रश्न 12 सटल आवर्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 13 है प्रागामी तरंग से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 14 दो सदिशों के सदिश गुणन के 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न 15 है किसी दशा में जो सदिशों के योग तथा अंतर की दिशाएं एक ही होगी। अगला देखिए क्या है, 16वां क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते कण के त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न 17 है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। प्रश्न 18 है किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 19 है एक दबी हुई स्प्रिंग की प्रत्यक्षता स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। प्रश्न 20 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है तथा उससे सिद्ध कीजिए। प्रश्न 21 है किसी तार को खींचने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। प्रश्न 22 है जो कि मोस्ट एमपी है आपके लिए, मोस्ट प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, निम्न के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। उन्नयन काल और अधिकतम ऊंचाई, इसका क्षैतिज वाला भी आता है तो उसको भी पढ़ लेंगे आप लोग। प्रश्न 23 है सदिश नियोजन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 24 केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तृतीय नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से को सिद्ध कीजिए। अगला है देखिए मेयर के सूत्र CP-CV बराबर R क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। 26वां है व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। 27वां है त्वरण की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। 28वां है न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए। 29 है गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है। 30 है घर्षण के 2 लाभ लिखिए। फिर जी को सर्वाधिक स्थिरांक क्यों कहते हैं। 32वां आदर्श गैस क्या है। 33 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल बाकायदा अच्छे से करके जाइए। 33वां एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 34 एकांक सदिश क्या है, IJK क्या है। 35वां अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। 36वां जी का मान कहाँ अधिक व कहाँ न्यूनतम होता है, इसको आप बताइए, भी मोस्ट एमपी हो सकता है। विन का विस्थापन नियम क्या है। अवोगाद्रो का नियम क्या है। फिर अगला है एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति के मूल मात्रक पूरक मात्रक लिखिए और उनके सूत्र और मात्रक सभी पढ़ के जाइएगा। अगला है धनात्मक ऋणात्मक और शून्यकार किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। 42वां है बीमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं। 43वां है चाल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समझाकर लिखिए। वेग और चाल में अंतर, विस्थापन और दूरी में अंतर, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। फिर अगला है एक पारस्यिक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। 48वां मोस्ट एमपी हो सकता है आपके लिए। 72 किलोमीटर घंटा को मीटर में और सेकंड में परिवर्तित कीजिए। शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। सार्थक अंक को परिभाषित कीजिए। अगला है जी और जी में संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। शून्य सदिश क्या है, 2 गुण लिखिए। बीमीय विश्लेषण के उपयोग और सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। और लास्ट है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो ये दोस्तों आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे जिसमें आपको लगभग कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, निश्चित तौर पर आपका त्रिमासिक का पेपर अच्छा जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले पेपर के लिए कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और बिंदास रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।